क्या आप एक बैल को अपने कंधों पर उठा सकते हैं? कितनी अजीब बात है ना ये। क्या आप अपने से कई गुना बड़े बैल को अपने कंधों पर उठाकर चल सकते हैं? क्या इस दौर में दुनिया का कोई भी इंसान अपने से कई गुना बड़े बैल को अपने कंधों पर उठाकर चल सकता है? मेरे ख्याल से इस दौर में दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान मौजूद नहीं है जो ऐसा कारनामा सरअंजाम दे सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तारीख में एक ऐसा इंसान गुजरा है जो अपने से कई गुना बड़े बैल को अपने कंधों पर उठाता और फिर कुछ फासला भी तय करता। आज से तकरीबन 250 साल पहले साउदर्न इटली में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मीलो। मीलो के इलाके क्रोटन में एक गाय ने एक बछड़ा जना। मीलो को वो बछड़ा बहुत अच्छा लगा। मीलो ने उस बछड़े को उठाया और अपने घर ले आया और फिर उस बछड़े को उठाकर वापस गाय के पास छोड़ आया। अब मीलो रोजाना यही काम करता। वो बछड़े को गाय के पास से उठाता, अपने घर ले आता और फिर वापस उठा के उसे गाय के पास छोड़ देता। अब मीलो ने जब रोजाना ऐसा काम करना शुरू कर दिया तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मीलो भी बड़ा हो रहा था, साथ में जो बछड़ा था उसका भी वजन बढ़ रहा था। अब वक्त गुजरने के साथ मीलो को और ज्यादा ताकत और ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती उस बछड़े को उठाने के लिए। वक्त गुजरता गया और 4 साल गुजर गए। अब इन 4 सालों में मीलो की स्ट्रेंथ पावर भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन वो बछड़ा बैल बन चुका था। मीलो उस बैल को उसके घर से उठाता, अपने घर तक लेकर आता और फिर वापस उसे अपनी जगह पर छोड़ देता। लेकिन मीलो के इस कारनामे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वो 5 टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से मीलो ने यह कारनामा अंजाम दिया। और इन्हीं 5 टेक्निक्स की मदद से मीलो 6 बार अपने दौर का रेसलिंग चैंपियन बना। इन्हीं 5 टेक्निक्स की मदद से मीलो ने 7 बार पाइथियन गेम्स को अपने नाम किया। इन्हीं टेक्निक्स की मदद से मीलो ने एस्थीमियन गेम्स और नीमियन गेम्स में अपना लोहा मनवाया। और सबसे बढ़कर मीलो ने एंशियंट ग्रीक हिस्ट्री में मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट का टाइटल भी अपने नाम किया। और मजे की बात यह है कि कोई भी इंसान जो जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, वो इन 5 टेक्निक्स को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके मीलो की तरह नाकाबिले तस्खीर बन सकता है। तो चलते हैं इन 5 टेक्निक्स की तरफ और इनमें सबसे पहली है स्टार्ट स्मॉल। देखें, इंसान की एक साइकोलॉजी है कि जब भी वो अपने से बड़े टास्क को, अपने से बड़े काम को देखता है तो वो घबरा जाता है, और जब भी वो किसी छोटे और आसान टास्क को देखता है तो वो उसको मुकम्मल करने की कोशिश करता है। इसीलिए जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करें तो उसको इस तरह से शुरू करें कि वो स्टार्ट में आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। अगर आपको एक किताब पढ़नी है तो रोज़ाना एक पेज पढ़ें। अगर आपको वर्जिश स्टार्ट करनी है तो रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट करें। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो रोज़ाना सिर्फ एक वर्ड सीखें। देखें, मीलो इतने बड़े बैल को इसलिए उठा सकता था क्योंकि उसने तब स्टार्ट किया था जब वो बैल एक छोटा सा बच्चा था। टेक्निक नंबर 2 है स्टे कंसिस्टेंट। देखें, जब आप किसी काम को मुसलसल करते रहते हैं तो फिर उस काम में मोमेंटम आ जाता है, और जिस काम का मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा तबाही मचाएगा। देखें, पानी का एक कतरा अपनी ताकत से नहीं बल्कि मुसलसल गिरने से पत्थर के ऊपर निशान छोड़ देता है। आप एक दिन में 24 घंटे जिम करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही आप एक एक घंटा रोज 24 दिन तक जिम करें, आपको नताइज नजर आएंगे। मीलो 4 साल लगातार उस बैल को उठाता रहा। अगर वो एक हफ्ता भी छुट्टी करता तो फिर वो कभी भी इस काबिल ना होता कि वो इतने बड़े बैल को अपने कंधों पर उठाकर चल सके। टेक्निक नंबर 3 है डेडिकेशन। देखें, आपको जिस काम में भी एक्सेल करना है, आपको उस काम को अपनी पहली प्रायोरिटी पर रखना होगा। आपको उस काम के लिए दूसरे बहुत सारे काम या तो छोड़ने पड़ेंगे या फिर डिले करने पड़ेंगे। दुनिया के जितने भी लोगों ने किसी एक चीज़ में अपना नाम कमाया है तो उन्होंने अपने आप को उस काम के लिए डेडिकेट कर दिया था, उन्होंने अपने आप को उस काम के लिए वक्फ कर दिया था। मीलो ने एस्थीमियन, पाइथियन और नीमियन गेम्स में इसलिए अपना लोहा मनवाया क्योंकि उसने अपने आप को रेसलिंग के लिए वक्फ कर दिया था। टेक्निक नंबर 4 है अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ रिजल्ट्स। देखें, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो स्टार्ट बड़ा थ्रिलिंग होता है, स्टार्ट में हमें बहुत मज़ा आता है, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद हम मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन नताइज नज़र नहीं आ रहे होते। इस स्टेज को हम कहते हैं वैली ऑफ डिप्रेशन, और इस स्टेज पर 95 से 98% लोग हिम्मत हार जाते हैं
اور क्विट कर देते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारा ग्राफ एकदम नीचे की जानिब जाना शुरू कर देता है और फिर कुछ अरसे तक वो नीचे ही जाता रहता है और फिर एक वक्त गुजरने के बाद वो ग्राफ ऊपर को आना शुरू होता है और फिर हमारी कामयाबी शुरू होती है। देखें, बिल्कुल एक दाने की तरह, अगर आपको एक दाने को दरख्त बनाना है तो पहले वो ऊपर नहीं जाएगा बल्कि पहले वो ज़मीन के नीचे जाएगा और फिर कुछ अरसे तक अंधेरे में रहने के बाद वो दाना ज़मीन से बाहर निकलना शुरू होगा। आप जो भी हैं, आप दुनिया के जिस भी कोने में रहते हैं, आपको इस प्रोसेस में से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको जितना जल्दी ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप फेलियर से डरना ख़त्म कर देंगे और आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। टेक्निक नंबर 5 है पेशेंस विद बिलीफ। देखें, जब भी हम कोई मसला सॉल्व करना शुरू करते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम मुस्बत सोचें, और सब्र करना मुस्बत सोचने का एक बहुत अहम पहलू है। अगर आप अपने काम को यकीन के साथ करते हैं तो फिर वो काम आपको मजबूती देता है, और अगर आप सब्र के साथ नताइज का इंतज़ार करते हैं तो इससे आपका इमोशनल कोशेंट हाई हो जाता है। और हकीकत ही है कि सब्र और यकीन ही वो बर्तन हैं जिनके अंदर कामयाबी को तैयार किया जाता है। एंड आई हैव दिस ब्यूटीफुल पिक ऑन माई वॉल पेपर। जब भी कोई दूसरा बंदा देखता है तो उसको बड़ा अजीब लगता है कि एक बंदे ने एक बैल को उठा रखा है, शायद ये कोई फ़न होगा, लेकिन जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मुझे यही 5 पॉइंट्स नज़र आते हैं जिनकी मदद से मीलो इस काबिल हुआ कि वो इतने बड़े बैल को अपने कंधों के ऊपर उठाकर चल सकता था। और मज़े की बात यह है कि कोई भी इंसान इन 5 टेक्निक्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके बिल्कुल मीलो की तरह नाकाबिल तस्खीर बन सकता है। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.